तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 9 आदतों की जो आपको अमीर नहीं बनने देती। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है इनमें से कुछ आदतें आपके अंदर भी हो। तो आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग। अक्सर लोग फ्यूचर की जरूरतों के लिए आज पैसा सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई जरूरत पड़े तो उनके काम आ सके। इसके अलावा कुछ लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कुछ लोग अपने घर में ही रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 20,000 रुपये अपनी सैलरी से निकाल के अलग रख लिए ताकि फ्यूचर में उसके काम आए। लेकिन आज से 5 से 10 साल बाद आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उस 20,000 की कीमत उतनी नहीं रहेगी जितनी आज उसकी है। यानी कि आप 20,000 में वो सारी चीजें नहीं खरीद पाएंगे जो चीजें आप आज खरीद सकते हैं। इसलिए जरूरी है सेविंग की जगह इन्वेस्टिंग करना, क्योंकि सेविंग में आपके पैसे उतने ही रहते हैं और फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जबकि इन्वेस्टिंग में आप जितने पैसे जमा करते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो फ्यूचर में उस पैसे की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की फ्यूचर में उसकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20,000 रुपये सेव किए और 20,000 इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टिंग में आपके पैसे की कीमत आने वाले 5 से 10 साल बाद 30,000 या 40,000 हो सकती है, जबकि सेविंग में आपके 20,000 5-10 साल बाद भी 20,000 ही रहेंगे। इसलिए पैसे को इन्वेस्ट करने की जगह सेव करना आपकी गलती हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, टेकिंग लोन फॉर एवरीथिंग। अक्सर लोग अपने घरों में छोटे मोटे खर्चे के लिए या फिर घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं और उन लोन की किस्त चुकाते रहते हैं। ज्यादातर लोग जो अमीर बनने का सपना देखते हैं उनकी कोई एक ही फिक्स्ड इनकम होती है और लोन लेने के बाद उस फिक्स्ड इनकम का कुछ पार्ट लोन की किस्तों में चला जाता है और बचा हुआ हिस्सा आप अपने घर के खर्चे में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार आपके पास सेविंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं है। तो आज से 10, 15 या 20 साल बाद जब तक आपके घर और गाड़ी की किस्त खत्म होगी तब तक आपकी जेब में कुछ पैसा नहीं बचेगा। तो जब आपके पास सेविंग या इन्वेस्टिंग के लिए पैसा ही नहीं बचा तो अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट नंबर 3, यूजिंग क्रेडिट कार्ड विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज। क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीद लेते हैं और समय पर उसका भुगतान ना करने के कारण उनको उसके ऊपर बहुत भारी इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसके कारण वो लोग महीने में जितना सेव कर पाते हैं उससे ज्यादा ही उनको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। और अगर उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए उन्हें कहीं और से पैसे लेने पड़े तो अगली बार दोबारा कोई सामान खरीदने के लिए उन्हें फिर से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो एक प्रकार के लूप में फंस जाएंगे। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग ना करना भी लोगों को अमीर नहीं बनने देता। पॉइंट नंबर 4, समय के साथ साथ जैसे जैसे इंटरनेट सस्ता होता जा रहा है लोग इंटरनेट का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं और इंटरनेट का उपयोग करने के कारण टीवी से लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं और इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज या मूवी देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उस सब्सक्रिप्शन की जब आपको आदत लग जाती है तो मंथली आपका एक फिक्स्ड खर्चा हो जाता है। ज्यादातर लोग इन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के चक्कर में अपना बहुत बड़ा इनकम का पार्ट खर्च कर देते हैं और जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते थे उतना नहीं कर पाते, तो इससे आपके फ्यूचर में अमीर बनने के चांस कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टिंग इन गेट रिच क्विक स्कीम्स। अक्सर लोग जल्दी अमीर होने के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम्स ढूंढते हैं। जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल से रिलेटेड सट्टा लगाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स फेमस है, जहाँ पे आपको टीवी पे बहुत सारे एड्स दिख जाते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग एप्स दिख जाती है जहाँ पर आप पैसे लगाइए और जल्दी अमीर बनिए, करोड़पति बनिए, ऐसे ऐसे आपको प्रलोभन दिए जाते हैं और इसके कारण लोग जल्दी ही करोड़पति बनने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन चीजों पर लगाते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जेब में कुछ नहीं बचता और आपको जब तक रियलाइज होता है तब तक आप सब कुछ लुटा चुके होते हैं। तो जल्दी अमीर बनने की इन स्कीम्स के चक्कर में आप अपनी वर्तमान स्थिति से भी नीचे गिर जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, डूइंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अक्सर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है हमारे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बढ़े तो आप अपने खर्चे भी बढ़ाएं। अगर कोई 20,000 कमाता है तो वो अपना खर्चा 10,000 करता है, लेकिन अगर कोई 40,000 कमाने लगता है तो वो अपना खर्चा भी 30,000 कर देता है। यानी कि आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ आप अपने एक्सपेंस भी बढ़ा रहे हैं और इन एक्सपेंसेस के बढ़ने के कारण आप कभी इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाते या फिर आप जितना इन्वेस्ट करने की पोटेंशियल रखते हैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज भी आपको अमीर बनने से रोकती है। पॉइंट नंबर 7, गेटिंग इनटू ट्रैप ऑफ हॉट सेल्स। अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही कोई त्योहार आता है आपको टीवी पर या मोबाइल फोन पर एड्स दिखने लगते हैं कि इस त्योहार आप पाइए 20% ऑफ, इस त्योहार पाइए 40% ऑफ। जैसे कि अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है या फिर बिग बिलियन डेज जैसी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो आपको फेस्टिवल्स पे प्रलोभन देती हैं और एज ए कंज्यूमर हमें लगता है कि हमें चीजें सस्ती मिल रही हैं तो हमें ज्यादा खरीदनी चाहिए और हम इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। पूरे साल भर में ऐसे जाने कितने ही त्योहार आते हैं जहाँ पे बार बार ये स्कीम्स मिलती रहती हैं और इन स्कीम्स के चक्कर में आप जितना आपको खर्च करना चाहिए उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो
तो अगर आप साल भर में कुछ सेविंग कर भी पाए थे, आप उससे ज्यादा यहाँ पे खर्चा कर देते हैं, जिससे आप ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी शायद आपको इतनी ज्यादा जरूरत ना हो। तो ये आदतें भी आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है आपके सामने ये प्रलोभन आना बहुत आसान हो गया है। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उससे पहले ही आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वो चीज आ जाती है। तो ये चीज हो सकता है आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा बढ़े, और ऐसी चीजें मिडिल क्लास कंज्यूमर को हमेशा ही मिडिल क्लास बनाए रखती है। पॉइंट नंबर 9, नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अनुभव करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन चीजों से सीखते नहीं है और आगे फिर दोबारा यही चीजें करते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है, अपनी गलतियों से ना सीखना। अक्सर लोग गलतियां करते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं, लेकिन फिर दोबारा उन गलतियों को दोहराते हैं, और ये आदत आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उससे सीखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते और बार बार इन गलतियों को दोहराते हैं, और ये एक ट्रैप बन जाता है, और इस ट्रैप में फंसकर मिडिल क्लास लोग हमेशा मिडिल क्लास रह जाते। पॉइंट नंबर 9, नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। अक्सर लोग अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस मेहनत के बीच लोग अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहां पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आपने जितने भी पैसे अभी तक बचाए थे इन्वेस्टिंग के लिए या सेविंग के लिए, वो सारे पैसे आपको डॉक्टर को देने पड़ते हैं, और फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देना हमारे लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि आज कमाने के लिए या फ्यूचर में कमाने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए। तो अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप फ्यूचर में कभी अमीर नहीं बन सकते। तो इन 9 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे पॉइंट्स वो है जो कि आप अपने आसपास रोज अनुभव करते हैं। तो अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई आदत है तो आपको आज ही इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, आपको कुछ जानने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे हमने फाइनेंशियल फैक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है, जहां पर ज्यादातर वीडियो में हमने बताया है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति बिल्कुल शुरू से कैसे शुरू कर सकता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो।